हमारे स्टेज पर सारे इज्जत के काबिल हमारे बुजुर्ग और मेरे सामने भी बैठे हुए सारे एहतराम अदब के काबिल सामाईन हज़रात, जो मोमिन भाई हैं उनसे सलाम और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनसे आदाब, वेलकम, स्वागत। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि तालियों में जो कहा है ना, हालांकि हम तो प्रोग्रामों में जाते ही रहते हैं, लेकिन तालियों में कंजूसी नहीं, और इससे एहसास होता है कि आप कितने जोश में हैं। इसलिए जवानों की तालियां मैदानों में तूफान बर्पा कर देती है। समझे कि नहीं? पता चल रहा है ना आपको? अब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। नीयत बदल गई, कभी उल्फत बदल गई। नीयत बदल गई, कभी उल्फत बदल गई। खुद गरज हुए तो फिर आदत बदल गई, और अपना कसूर दूसरों पर डाल करके कुछ लोग समझते हैं कि हकीकत बदल गई। अपना कसूर दूसरों पे डाल के कुछ लोग समझते हैं कि हकीकत बदल गई। दारा सर की ये सरजमीन, ये सरों का सैलाब, इस बात की और ये आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, आपकी चाहतें, आपकी दिललगी, आपके जज्बात, नौजवानों के जज्बात और बुजुर्गों का आशीर्वाद इस बात की दलाल दे रहे, इस बात की दलील दे रहे हैं कि फतेह खान, हमने दिल भी तुम्हें दिया और वोट भी तुम्हें देंगे। और इस वक्त मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ये इलेक्शन के टाइम पर तरह तरह के लोग जो है तीर चलाएंगे, आपको तरह तरह के लोग आपको जो है मिसगाइड करेंगे। लोग यह भी कहेंगे कि लोग आपको चिढ़ाने की या इस हर तरह की कोशिशें करेंगे, इसलिए कि जो इंसान आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा वो आपकी बुराई जरूर करेगा। और इस बात को भी याद रखें कि दुश्मन मर्दों के होते हैं, औरतों का कोई दुश्मन नहीं होता है। और आप मर्द हैं और मैदान में जब मर्द उतरते हैं तब सबको एहसास हो जाता है। इस बात को भी याद रखें। और दुश्मन ये भी चाहता है यहां से आपको चौटन जाना है, और आपको मैं टाइम दे दूं कि 10 या 15 मिनट में पहुंचना है, तो जो आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा वो आपके रास्ते में खड़ा होगा, आपको पत्थर भी मारेगा, आपको गालियां भी देगा, आपको बुरा भला भी कहेगा। वो चाहता है कि ये 15 मिनट खत्म हो जाए और आप नाकाम हो जाए। और आपको नाकाम नहीं होना, अपने रास्ते की तरफ आपको नजर रखनी है। प्यार और मोहब्बत की ये मिसाल आपने धारा सब की सरजमीन पे कायम रखी है कि जहां आपको पंडित नजर आएंगे, जहां आपको मौलवी नजर आएंगे, जहां आपको बड़ा नजर आएगा, जहां आपको छोटा नजर आएगा, जहां आपको सियासी आदमी नजर आएगा, जहां आपको गरीब नजर आएगा, जहां आपको अमीर नजर आएगा, और एक ही पिंडाल के नीचे ये सारे के सारे मोहब्बत और प्यार के पैगाम दे रहे हैं। और मैं एक बात और बता देता हूं, एक झोपड़ी में आग लग जाती है। अब जब झोपड़ी में आग लग जाती है तो होता क्या है, लोग डोल लेकर उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। और एक चिड़िया है जो अपने दूर से पानी से एक कतरा लाती है, फिर आग पे डालती है, फिर जाती है आग पे डालती है, फिर चोंच से पानी का कतरा लाती है, फिर डालती है। एक कौवा, आप समझ रहे हैं ना, कौवे किस्म के कई लोग होते हैं। कौवा दूर से बैठा बैठा यह मंजर देख रहा था, और ये देखते देखते जब ये चिड़िया इधर उधर हो रही थी तो चिड़िया को रोकता है और कहता है कि चिड़िया, जब डोल से लोग पानी डाल रहे हैं, जब घड़ों से लोग पानी डाल रहे हैं, जब लोग अपने अपने हर एतबार से जो है ये टैंकरों से पानी डाल रहे हैं, आग पे असर कुछ नहीं पड़ रहा है, तेरे चोंच के पानी के कतरे से क्या असर पड़ेगा? तब चिड़िया जो जवाब देती है, कौवे सर, कल जब इस गांव की तारीख लिखी जाएगी, कल इस गांव की हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो मैं चाहती हूं कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। समझ रहे हो बात? मैं आखिरी बात तुमसे कह देता हूं, आखिरी बात मैं तुमसे कह देता हूं। अब नौजवान तक पढ़ा लिखा ये समझ चुका है, ये महसूस कर चुका है कि आज से 50 साल तक हमारे इन बुजुर्गों को जो बेवकूफ बना रहे थे, ये लुटेरे और सियासी नौटंकी लुटेरे जो लीडर थे, जो सियासी जिस तरीके से वोटों को, कैंपी वोटों को जिस तरीके से लूट करके और जाकर के सियासत की कुर्सियां जो हथियाने के बाद में
हमारी मोहब्बतों को सलाम करेगा, हम उसे वोट देंगे जो तरक्की की बात करेगा, तो हम उसे वोट देंगे जो तालीम की बात करेगा, हम उसे वोट देंगे जो विकास की बात करेगा, हम उसे वोट देंगे जो हमारे गांव और कस्बे और सूबे की विकास की बात करेगा, और हम उसे वोट देंगे जो 36 कौमों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की बात करेगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश आपसे इल्तमास है कि आप लोग, ये तो तय है